तो तो दोनों तरफ बोल दे रहा है। विकास हुआ है लेकिन दिखता नहीं है जैसे। अच्छा, क्या विकास देखना चाहते हैं आप? क्या मिसिंग लगता है कि ये विकास नहीं हुआ है नीतीश बाबू के राज में? विकास तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसमें क्या किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हम वो वाला विकास मान ले क्या, जो मोहनिया से भभुआ आते समय रोड का स्थिति है, वो वाला विकास मान लें? मोहनिया से भगवान जब आप पहले जब आते थे, आपको शाम 6 बजे आपको सोचना पड़ता था। अभी भी लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, रोड का स्थिति वही फिर है। भी आप 12 बजे रात को भी आप चले जाएंगे। रोड जो कंडीशन है भगवान मोहनिया रोड, आप 12 बजे रात को भी आप बाइक से जा सकते हैं। लेकिन पहले आप 6 बजे जो है कि आप सोचना पड़ता था कि हम भगवान जाए कि ना जाए, मोहनिया से भगवान से मोहनिया जाए या मोहनिया से भगवान जाए कि ना जाए। बीच रास्ते में लूट मार हो जाती थी। तो लूट मार अब नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज बारात जा रही है लोगों की, और खाना खा रहे हैं और बाराती घर में जाकर सो रहे हैं। पहले होता था पड़ाव पड़ती थी, दूर दूर बारात जाते थे, पड़ाव पड़ती थी कि लौट के आना नहीं है, आ नहीं सकते लौट के। न रोड की कंडीशन सही थी, न लाइट की कंडीशन सही थी, न लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन सही थी। तो पहले और आज में बहुत अंतर है। मतलब विकास हुआ है लेकिन थोड़ा दिख रहा है, विकास दिख रहा है। आपको आप रोड पर चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जा रहे हैं बाइक से, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले तो आप नहीं, हम तो देखिए जैसे हम पटना आ रहे थे मोहनिया से, तो आपके बबुरा तक आते आते हमें रोड की स्थिति इतनी दयनीय दिखी। उस पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो विकास की ओर आप इशारा तो नहीं ना कर रहे हैं? रोड की स्थिति अभी तो ठीक है। नहीं, बबुरा से बस स्टैंड के बीच में थोड़ा कंडीशन इधर बीच में खराब हुआ है, तो सिटी का रोड हो गया ना। हम वो पूछ रहे हैं, जो हाईवे जो तो बाईपास निकल जाएगा तो वो हो गया। अभी फिलहाल हम गए थे यहाँ आपके सदर हॉस्पिटल में, उस दिन सौभाग्य से बारिश हो गया। तो हमको हॉस्पिटल का गेट सोचना पड़ा कि यहाँ पे तालाब तो नहीं बन चुका है, तो कहीं इधर विकास का बात तो आप नहीं कर दिए? नहीं, विकास देखिए रोड का तो हुआ है, और कुछ कुछ कंडीशन में नहीं हुई। विकास हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हॉस्पिटल है, हम उसको नहीं कहें कि हॉस्पिटल का विकास हुआ है। शिक्षा विभाग है, उसको नहीं कहें कि विकास हुआ है। शिक्षा विभाग में बहुत कमियां हैं। क्या क्या कमी है? चलिए अब हम क्या गिनाए, कुछ गिनाइए, मान लीजिए सरकार तक पहुंचेगा ये बात तो सुधार कर पाए। अब शिक्षा विभाग में देखिए कमियां, आप उससे पहले जो था शिक्षा विभाग में टीचर जो पंचायत लेवल पे जो बहाली हुई थी, उस लेवल में शिक्षा का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। शिक्षक मतलब स्कूल में ना भर्ती हो गया, लेकिन उसको कुछ एक भी क्वेश्चन पूछो तो नहीं आता था। बच्चे को पढ़ा नहीं पाते थे। वो क्या आप देखे होंगे बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है कि मतलब उनको डिस्पर्सन में स्पेलिंग नहीं लिखने आ रहा है, जिसको नाम प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं है, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, ऐसे ऐसे शिक्षक थे। तो उन लोगों को जो ये सब नीतीश सरकार में हुआ था, उस कंडीशन में शिक्षा विभाग बहुत गर्द में चला गया था। लेकिन अभी जो है उन्होंने ध्यान देना चालू किया है, शिक्षक बहाली किया है। इसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। अभी शिक्षक का बहाली किया, बल्क लेवल में किया, करने के बाद क्या है कि इसमें 33% वाले भी टीचर बन गए और 80% वाले भी टीचर है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। तो रिजर्वेशन आप चाहते ना हो? हम चाहते हैं रिजर्वेशन हो, लेकिन इतना लेवल अंतर ना हो, रिजर्वेशन का लेवल भी इतना अंतर ना हो कि एक इसी स्कूल में जो 80% 90% ला के पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा रहा है, उसी सब्जेक्ट के लिए 33% वाला पढ़ा रहा है, तो उसका पढ़ाने का जो लेवल है बहुत का डिफरेंस दिखता है ना उसमें। आप किसी को भी दिखेगा, है कि नहीं? हमारा कहने का मतलब आरक्षण हो, लेकिन लेवल इतना डिफरेंस ना हो। सपोज फॉरवर्ड का 80% पर कटअप जा रहा है, तो इसका 75-70 होना चाहिए, और 33% पर नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। अच्छा, बिहार में जैसे आप रिजर्वेशन का बात किए, तो अभी जितने लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का आ रहा है कि मेरे जो कास्ट का होगा उसको हम वोट करेंगे। तो आपके अनुसार क्या है, विकास के ये पे वोट देना चाहते हैं? विकास के वोट देना चाहेंगे, हम कास्ट पर देखते नहीं। आप कौन से कास्ट हैं? हम कुशवाहा कास्ट से आते हैं। तो कुशवाहा जी को चुनिएगा कि कुछ अलग? कुशवाहा, हम देखिए, हम कभी भी अभी तक कुशवाहा को वोट नहीं दिया है। हमारे क्षेत्र से कोई खड़ा भी नहीं होता है, और होगा भी तो अगर काम करने के योग्य होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब विकास जरूरी है। विकास जरूरी है। इस बार आप सीएम किसको देखना चाहते हैं? देखिए, सीएम तो अभी हम किसको बताएं, अभी तो कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन नीतीश से चेंज थोड़ा चाहता है आदमी कि नीतीश को परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, काम तो मतलब किए हैं, काम तो उनका दिखता है, लेकिन ये नहीं जरूरी कि उन्हीं की पार्टी से उनका पार्टी जीते या ना जीते। उनकी पार्टी जीतती है भी तो चेहरा दूसरा होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। अगर भाजपा अलायंस में है जदयू का,
और उनकी सरकार बनती भी है, सरकार तो उन्हीं की बननी चाहिए हमारे हिसाब से। तो अब तो दोनों तरफ बोल दे रहा है। बनती भी है, लेकिन सीएम चेहरा थोड़ा दूसरा होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना आप तो दोनों तरफ बोल दे चाहिए। रहे आप हैं। कहा दोनों तरफ बोल दिया? एक तरफ बोल रहे हैं कि चलिए पुराना भी ठीक है, एक तरफ बोल रहे हैं कि बदलाव भी होना चाहिए। नहीं, बदलाव सीएम चेहरा होना चाहिए, पार्टी बदलाव नहीं होना पार्टी चाहिए, वही रहनी चाहिए, अलायंस वही रहना चाहिए। और दूसरा अलायंस में दूसरा पार्टी है ये नहीं है उसका। आप एनडीए के समर्थक लग रहे हैं हमको, हम तो है ही हैं 100%। इसीलिए आप उधर जा रहे हैं। हम तो एनडीए के समर्थन रहेंगे और रहेंगे भी और हैं भी फिलहाल। एक मुख्य चीज जो आप चाहते हो कि इंडिया आएगी तो बदलाव हो जाए, कोई एक मुख्य चीज। इंडिया आएगी तो बदलाव, मान के चलिए आप एनडीए के समर्थक हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि एनडीए इस बार आएगी तो एक मुख्य चीज जो बदलाव हो जाए जिससे जनता को राहत मिले? देखिए इसमें 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हॉस्पिटल, दूसरा शिक्षा, और तीसरा जो बेरोजगारी का समस्या है। नौकरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब सरकार में इतना नौकरी नहीं है कि इतना पॉपुलेशन को कवर कर सके। कुछ प्राइवेट कंपनियां, फैक्ट्रियां अगर लगे तो उसके लिए आपको कानून व्यवस्था सुधारना पड़ेगा। कोई भी बिहार में आना नहीं चाहता है, कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री, कोई भी उद्योगपति यहाँ नहीं आना चाहता है। इसलिए नहीं आना चाहता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था सही नहीं है। हर एक घर में नेता हो जाते हैं, हर एक घर में गुंडा। जब फैक्ट्री कोई लग जाएगी तो हम भी गुंडा बन के चले जाएंगे दादागिरी मांगने के लिए कि हमको इतना पैसा दीजिए। अब बाहर की कंपनी है, बाहर के लोग हैं तो डर जाते हैं, है कि नहीं? हालांकि फैक्ट्री के लिए पूरे इंडिया में हमारे हिसाब से बिहार जैसा सुटेबल सिचुएशन कहीं नहीं। भौगोलिक दृष्टि से बिहार सबसे अच्छा जगह है जहाँ की फैक्ट्री लगाया जा सकता है। इस कारण से देखिए रॉ मटेरियल यहाँ के लिए इजीली उपलब्ध है और सस्ते में उपलब्ध रहेगा। यहाँ मैन पावर जो है इजीली सस्ते में उपलब्ध रहेगा। और जल की समस्या, जो नदी है यहाँ पे, वहाँ फैक्ट्री के लिए बहुत सुटेबल चीज जगह है। ये सब चीजें, लाइन का भी व्यवस्था सही हो जाएगा। तो ये सब चीज सब कुछ होते हुए भी यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही का है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उसका मतलब पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। जब आप यही फैक्ट्री लग जाएगी भभुआ में तो हम भी नेता बन जाएंगे, गुंडा बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे, सब गुंडा बन जाएगा। सब जाके वहाँ बोला कि हमको इतना हमको देना दो। तो कंपनी अभी उदाहरण में ले लीजिए डालमिया नगर को, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी डालमिया नगर यहाँ पे डेयरी में, क्या हुआ? कारण क्या हुआ? किसके लिए गई बंद हुई कंपनी? इसी के चलते। हमारे दुर्गावती प्रखंड में, दुर्गावती में डालडा फैक्ट्री था, किसके लिए बंद हुआ? इसी के चलते बंद हुआ। तो ये सब चीज जो है कुछ कमियां हैं, सबको सुधार करना चाहिए। और हम चाहें कि अगर सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, जो एनडीए की चाहे इंडिया की, तो ये सब चीज पर ध्यान देना चाहिए।